एवरीथिंग अबाउट बैकलिंक्स। आज मैं आपको बैकलिंक्स के बारे में पूरा ज्ञान देने वाला हूं। बैकलिंक्स क्या क्या होती है, बैकलिंक्स किस तरह से बनाई जाती है। एक्चुअल में लोग कहते हैं यार मुझे बैकलिंक्स बनाना है, ये तो मेरे लिए बहुत टफ काम है। बहुत इजी होता है बैकलिंक्स बनाना, ठीक है। इसके बारे में जितने भी आपको मिथ लगते हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बैकलिंक समझने से पहले एक मैं आपको छोटे 5 मिनट का छोटा एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल का, ठीक है। तब जाके हम बैकलिंक्स पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने एसईओ को कहा था, एसईओ हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला ऑन पेज एसईओ, क्या ऑन पेज एसईओ, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ जिसके अंदर क्या, जिसके अंदर, बहुत बढ़िया बात है, जिसके अंदर हम बैकलिंक्स को पढ़ते हैं। थर्ड आता है आपका टेक्निकल एसईओ, क्या आता है, टेक्निकल एसईओ, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, क्या ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, ऑन पेज एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, टाइटल में कीवर्ड्स को डालते हैं, यूआरएल में कीवर्ड्स को डालते हैं, मेटा डेटा, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में हम अपने कीवर्ड्स को डालते हैं, कंटेंट में अपने कीवर्ड्स को डालते हैं, इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट यूज करते हैं। ये सारी 4-5 चीजें हम ऑन पेज में करते हैं। जब भी हमें किसी भी पेज का ऑन पेज एसईओ करना होता था या कोई ब्लॉग बनाते थे, हम इस तरह से अपने कीवर्ड्स को डालते थे। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है ऑन पेज एसईओ में, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट मोटा मोटा क्या होता है ऑन पेज एसईओ में, अपने कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर डालना। जैसे कि टाइटल के अंदर मैंने अपना कीवर्ड डाल दिया, यूआरएल में डाल दिया, मेटा डेटा में डाल दिया, कंटेंट में डाल दिया, इमेज के और टेक्स्ट में डाल दिया, और जो प्लेसेस होगी वहां पे अपने कीवर्ड्स को डाल देंगे, ठीक है। ये होता है ऑन पेज एसईओ। इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, अगर हम अपने कंटेंट में कीवर्ड्स को डाल रहे हैं, अगर हम अपने कंटेंट में कीवर्ड्स को डाल रहे हैं, तो जब गूगल का क्रॉलर या गूगल का बॉट या बोल लो गूगल का स्पाइडर मेरे पेज को क्रॉल करेगा, मेरे पेज को क्रॉल करने आएगा, उस समय क्या होगा, उस समय वो देखेगा भाई ये कीवर्ड तो टाइटल में भी है, ये कीवर्ड यूआरएल में भी है, ये कीवर्ड मेटा डेटा में भी है, कंटेंट में भी है, ऑल टेक्स्ट में भी है। यानी कि ये स्पेसिफिक वेब पेज, यानी कि ये स्पेसिफिक वेब पेज इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। सिंपल सी बात है, यही तो लगेगा, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। अब गूगल को पता चल गया, गूगल के बोट को पता चल गया, गूगल के स्पाइडर को पता चल गया, ये पर्टिकुलर पेज इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज है, या मुझे इस कीवर्ड के लिए इस पेज को रैंकिंग देनी चाहिए। गूगल का बॉट समझ गया, यानी कि क्रॉलिंग मेरी ढंग से होगी, ठीक है, क्रॉलिंग मेरी ढंग से होगी। जब गूगल मेरे पेज को क्रॉल कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्रॉलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसे अपने लोकल डाटा में स्टोर करेगा। बहुत बढ़िया बात है। स्टोर करने के बाद जब वो लोकल डाटा में स्टोर कर लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, मेरे पेज को इंडेक्स करेगा, क्या करेगा, इंडेक्स करेगा, या बोलो कैटेगराइज करेगा, क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा। मतलब कि अगर मान लो मेरा स्पोर्ट्स का पेज है तो स्पोर्ट्स वाले के अंदर कैटेगराइज कर देगा, एजुकेशन का पेज है तो एजुकेशन वाले के अंदर कैटेगराइज कर देगा, अगर मेरा मान लो फाइनेंस के अंदर कोई पेज है तो उसके अंदर कैटेगराइज कर देगा, कर दिया। एंड एट लास्ट क्या होता है इसका, एट लास्ट ये क्या करेगा, रैंकिंग एल्गोरिथम प्ले करेगा। रैंकिंग एल्गोरिथम क्या है, रैंकिंग एल्गोरिथम मान लो एजुकेशन में 100 वेबसाइट है, 1 2 3 4 5 6, यूजर ने कुछ सर्च किया तो क्या आएगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज एससीआरपी पे 1 2 3 4 ऐसे रिजल्ट दिखेंगे ना वन बाय वन, तो तुझे क्या देगा, रैंकिंग देगा, तब रैंकिंग एल्गोरिथम प्ले करेगा। इस तरह से क्या होता है, सर्च इंजन काम करता है। इस तरह से क्या सर्च इंजन वर्क करता है, हमने जल्दी से ये समझ लिया। सर्च इंजन का पहला स्टेप क्या है, क्रॉलिंग वेबसाइट को समझना, वेब पेज को समझना, ये वेब पेज किस किस इस वेब पेज का कंटेंट किसके रिलेटेड है, ठीक है। अगला लोकल डाटा में स्टोर करेगा, भाई स्टोर तो उसने एजुकेशन का भी पेज कर लिया, फाइनेंस का पेज कर दिया, टेक का भी पेज कर दिया, आपका फैशन का भी पेज कर दिया, उसने कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है भाई, अब तक इसे कैटेगराइज नहीं किया। अगले स्टेप पे कैटेगराइज कर दिया, इंडेक्सिंग की प्रोसेस होती, एजुकेशन वाला पेज एजुकेशन वाले के अंदर, प्रॉपर्टी का पेज प्रॉपर्टी के अंदर, एंड एट लास्ट क्या आएगा, रैंकिंग एल्गोरिथम प्ले करेगा। मान लो एक कैटेगरी में एजुकेशन में 100 वेबसाइट है, तो इन 100 की 100 वेबसाइट को क्या करेगा, ये रैंक दे देगा। जब भी कोई बंदा कुछ सर्च करेगा कोई कीवर्ड,
ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। क्रॉलिंग के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉलिंग ढंग से हो हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह अपने कीवर्ड्स को यूज करते हैं, अलग अलग जगह अपने कीवर्ड्स को यूज करते हैं। ये होता है सिंपल ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, हम गूगल को बताते हैं हमारा स्पेसिफिक वेब पेज, हमारा ये पेज किस कंटेंट के रिलेटेड है या किस कीवर्ड के रिलेटेड। हम क्या करते हैं, कैसे बताते हैं, अपने कंटेंट में कीवर्ड्स को यूज करते हैं। ये होता है सिंपल ऑन पेज एसईओ। अब आता है ऑफ पेज एसईओ। एक चीज बताओ, क्या ये काम कोई भी नहीं कर सकता? हर कोई बंदा, मान लो हजारों लाखों वेबसाइट है, ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, टाइटल में कीवर्ड को डालेंगे, यूआरएल में डालेंगे, मेटा डेटा में डालेंगे। क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं भाई, बहुत आसान है। क्या गूगल फिर ऐसे किसी को भी रैंकिंग दे देगा? नहीं नहीं। एक वो बहुत ही क्रिटिकल एग्जांपल लगाओ। मान लो कोई स्किन केयर या ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है। क्या स्किन केयर या ब्यूटी केयर कोई फेक प्रोडक्ट है? बहुत बढ़िया बात है, स्किन केयर ब्यूटी केयर फेक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब फेक है तो क्या होगा, लोग जब इसे अपनी स्किन पे लगाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो क्या इस बंदे को अधिकार है गूगल के टॉप पेज पे आने का? नहीं भाई, इस बंदे को कोई अधिकार नहीं है, इस बंदे को कोई अधिकार नहीं है। तो क्या होना चाहिए, तो भाई गूगल को देखना चाहिए भाई क्या इस बंदे की अथॉरिटी है या नहीं। जो बंदा स्किन के बारे में इतना कुछ बोल रहा है, क्या इस बंदे की खुद की वैल्यू है या नहीं, लोग इसे मानते हैं या नहीं। ठीक है, गूगल क्या करेगा, ट्रस्ट चेक करेगा। गूगल क्या करेगा, ट्रस्ट चेक करेगा। और ट्रस्ट को चेक करने का एक आसान सा पैमाना है बैकलिंक। बैकलिंक ऑफ पेज एसईओ में हम क्या पढ़ते हैं, बैकलिंक। क्या करता है गूगल, आपके सिंपल सी भाषा में बोल लो, अथॉरिटी को चेक करता है। अथॉरिटी कैसे चेक होगी, ठीक है, मैम एग्जाम्पल तो समझ आ गया होगा ना। स्किन के प्रोडक्ट है भाई, कोई बंदा डॉक्टर होगा, कोई बंदा मान लो कोई बंदा स्किन के रिलेटेड होगा, वही तो बंदा बोलेगा, ऐसे ही हर कोई क्यों बोलेगा। तो भाई खुद की अथॉरिटी है या नहीं, जो बंदा इसके बारे में कंटेंट डाल रहा है उसकी खुद की अथॉरिटी है या नहीं, वो तो देखो। वो देखने के लिए हम लोग बैकलिंक्स का प्रयोग करते हैं। आप देखो बैकलिंक्स क्या बोलते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने, एक बंदा कौन है, एक बंदा मान लो दीपक है। क्या, एक बंदा दीपक है। इस बंदे ने दीपक ने केशव डिमरी से क्या किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है। और दीपक को भाई बहुत बढ़िया लगा, इसकी जॉब पे लगी, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब क्या होता है, दीपक की एक दोस्त है, ठीक है, दीपक की एक दोस्त है, उसका नाम है प्रियंका। बहुत बढ़िया बात है भाई, प्रियंका इसकी दोस्त है। अब प्रियंका को क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, ठीक है। ये प्रियंका का कोई मतलब ज्यादा जानती नहीं है ये किसी बंदे के बारे में, ठीक है। प्रियंका ने दीपक से पूछा, भाई मुझे एक चीज बता दे, कोई ऐसा बंदा बता जिससे मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकूं। तो क्या किया, दीपक ने मुझे रेफर किया, दीपक ने केशव को रेफर किया। दीपक ने प्रियंका को कहा, यार मैंने केशव से सीखा हुआ है, केशव ने को बढ़िया नॉलेज है, इससे सीख लो। यानी कि दीपक क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। दीपक क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो अगर रेफर कर रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। देखो रेफर कोई भी ऐसे ही तो नहीं करता, सिंपल सी बात है, या तो उसका कोई मतलब हो, ठीक है, या तो वो जेन्युइनली ट्रस्ट करता हो, ठीक है। रेफर कर रहा है, अगर वो रेफर कर रहा है इसका मतलब है पूरे का पूरा ट्रस्ट जो दीपक को था वही अब प्रियंका को केशव के रिलेटेड हो गया। क्या हो रहा है, ट्रस्ट ट्रांसफर हो रहा है। दीपक ने केशव को रेफर किया, दीपक ने केशव को रेफर किया, किसको, प्रियंका को कहा कि भाई केशव से डिजिटल मार्केटिंग सीख ले। अब क्या हुआ, ट्रस्ट ट्रांसफर हो गया। क्या ट्रांसफर हो गया, ट्रस्ट ट्रांसफर हो गया। अब प्रियंका को भी केशव पे ट्रस्ट होने लग गया। तो क्या मुझे कोई बंदा बिठाना पड़ेगा कि भाई इस प्रियंका को कन्वर्ट करे कि भाई कि ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं, भाई ऑलरेडी कन्वर्टेड हूं, ठीक है। तो यही सेम चीज गूगल के केस में होती है। गूगल क्या बोलता है, गूगल बोलता है आप गूगल पे क्या चाहते हो, रैंकिंग चाहते हो। आप गूगल पे क्या चाहते हो, रैंकिंग चाहते हो। बहुत बढ़िया बात है, हम आपको भाई रैंकिंग देंगे। आपने ऑन पेज एसईओ कर लिया, आपका डेटा सही जगह इंडेक्स हो चुका है, आपने ऑन पेज एसईओ कीवर्ड वगैरह हर जगह डाल दिया है, तो हमने क्या कर दिया, आपके कंटेंट को ढंग से इंडेक्स कर दिया। बट इंडेक्स तो हमने हजारों कंटेंट को किया हुआ है, इंडेक्स तो आपकी कैटेगरी में हजारों कंटेंट किए हुए हैं, ये देखो। बट आपको अगर टॉप पे आना, आपको अगर इस पोजीशन पे आना, आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए, लोग आपको रेफर करें।
ये बंदा आपके बारे में बोल रहा हूँ, ये बंदा आपके बारे में बोल रहा हूँ, ये बंदा आपके बारे में बोल रहा हूँ, ये भी आपके बारे में बोल रहा हूँ, ये भी आपके बारे में बोल रहा हूँ, ये भी आपके बारे में बोल रहा हूँ। कैसे होगा ये? कैसे होगा? अगर एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को लिंक देती है, अगर एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को लिंक देती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? एक वेबसाइट अगर दूसरी वेबसाइट को लिंक देती है, क्या देती है? एक वेबसाइट अगर दूसरी वेबसाइट को लिंक देती है, ठीक है, तो यानी कि वो दूसरे को रेफर कर रही है, वो दूसरे को रेफर कर रही है। मान लो एनडीटीवी का आर्टिकल है, क्या? एनडीटीवी इतनी बड़ा न्यूज हाउस है, एनडीटीवी का आर्टिकल है, बहुत बढ़िया बात है, एनडीटीवी का आर्टिकल है। एनडीटीवी के आर्टिकल में मेंशन होगा यार, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो केशव डिमरी से जाके कर लो, ठीक है। वो क्या देगा? लिंक देगा ना, दूसरी वेबसाइट को क्या देगा? लिंक देगा। तो यही चीज होती है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्या? मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलो कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, कोई भी वेबसाइट मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। रेंडमली मैंने एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है। रेंडमली मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आपको जो दिमाग में आ रही है मैं ओपन कर लेता हूँ। आपके दिमाग में कोई दूसरी वेबसाइट भी है वो आप ओपन कर सकते हो, बट मैंने यही वेबसाइट क्यों खोली, कारण है, अब आप उससे छोड़ो, इग्नोर करो। मैं कोई भी आर्टिकल पे चला जाता हूँ, मैं कोई भी आर्टिकल पे चला जाता हूँ। जैसे ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल है, बहुत बढ़िया बात है। वेबसाइट का नाम क्या है? राइट माइनर। क्या नाम है? राइट माइनर। बहुत बढ़िया बात है, राइट माइनर, ठीक है। अब देखते हैं राइट माइनर की वेबसाइट पे, राइट माइनर के डोमेन पे, ये देख रहे हो एक लिंक प्रेजेंट है, ठीक है। अलग अलग लिंक्स प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक प्रेजेंट है रीजनेबल प्राइस, देख रहे हो रीजनेबल प्राइस। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं चला गया दूसरे पेज पे, मैं चला गया दूसरे आर्टिकल पे। मैं कहां चला गया? दूसरे आर्टिकल पे, दूसरे डोमेन पे। राइट माइनर पे, राइट माइनर पे मनी हेल्पर का लिंक प्रेजेंट है। राइट माइनर पे, राइट माइनर पे मनी हेल्पर का लिंक प्रेजेंट है। क्या है? एक वेबसाइट दूसरे को क्या दे रही है? लिंक दे रही है। एक वेबसाइट दूसरे को क्या दे रही है? लिंक दे रही है। राइट माइनर क्या कर रही है? राइट माइनर लिंक दे रही है। ये देख रहे हो लिंक, ये देख रहे हो लिंक। रीजनेबल प्राइस पे क्या लगा हुआ है? लिंक लगा हुआ है इसका। एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को लिंक दे रही है। अगर लिंक दे रही है तो मतलब वो ट्रस्ट ट्रांसफर कर रही है, वो ट्रस्ट ट्रांसफर कर रही है। वो कह रही है भाई मैं इस बंदे पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं इस बंदे पे ट्रस्ट करती हूँ, तभी तो वो लिंक देगा, मतलब रेफर कर रहा है। देखो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, ट्रस्ट कर रही है या नहीं कर रही है वो भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लिंक्स के भी टाइप होते हैं, डू फॉलो, नो फॉलो, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझो, एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को क्या दे रही है? लिंक दे रही है। अब एक चीज समझो, अभी तो मैंने एक वेबसाइट का बात किया ना, मान लो हजारों वेबसाइट लिंक दे रही हो, हजारों वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक दे रही हो, आपकी वेबसाइट को क्या दे रही हो? लिंक दे रही हो। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? गूगल को लगेगा भाई ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी साइट है, ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी साइट है, तो चलो इसकी रैंकिंग बढ़ा देते हैं। तो मतलब गूगल क्या करता है? दुनिया का ओपिनियन जानता है। कैसे जानता है? लिंक्स के फॉर्म में। अगर दूसरी वेबसाइट आपको लिंक दे रही है, इस तरह से आपको लिंक दे रही है, तो क्या होगा? गूगल को लगेगा भाई सभी लोग इसे रेफर कर रहे हैं, भाई कुछ ना कुछ तो बात होगी, चलो इसकी रैंकिंग अप करके देख लेते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब एक चीज बताओ, मान लो आपकी ये एक वेबसाइट है, आप ये आपकी वेबसाइट है, मान लो, ठीक है, आपकी वेबसाइट है, ठीक है, एबीसी आपकी वेबसाइट है। एक उसे लिंक मिल रहा है एनडीटीवी से, एक उसे लिंक मिल रहा है एनडीटीवी से, ठीक है। दूसरा उसे लिंक मिल रहा है कोई रद्दी वेबसाइट से, कोई फालतू वेबसाइट से, ठीक है, लिख लो फालतू वेबसाइट। तो किसकी लिंक की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी? डेफिनेटली सी बात है भाई, एनडीटीवी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आपको फालतू में ऐसा नहीं करना भाई लाखों में लिंक्स बनानी है, हजारों में लिंक्स बनानी है, मुझे तो गूगल के टॉप पेज पे आना है। अगर गूगल के टॉप पेज पे आना है तो भाई मैं सबसे ज्यादा लिंक बनाऊंगा, मेरी अथॉरिटी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं करना है। देखो लिंक बनाए जाते हैं या लिंक कई बार क्रिएट भी हो जाते हैं, वो आगे देखेंगे। लिंक को कैसे क्रिएट करें, लिंक को कैसे बनाए, बैकलिंक को कैसे बनाए, वो बाद में देखेंगे। बट आज का टॉपिक क्या है? अगर दो आपके पास चॉइस है, एक एनडीटीवी से आपको लिंक मिल रहा है, दूसरा एक फालतू वेबसाइट, रद्दी वेबसाइट, नई वेबसाइट से लिंक मिल रहा है।
तो बताओ किसकी इंपॉर्टेंस है? एनडीटीवी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। गूगल किसको तवज्जो देगा? एनडीटीवी को तवज्जो देगा। तो यही चीज है, आपको नंबर्स में नहीं जाना कि मुझे 1,00,000 बैकलिंक्स बनाने हैं, मुझे 1 करोड़ बैकलिंक्स बनाने हैं, मुझे 1,000 बैकलिंक्स बनानी है। नंबर की तरफ मत जाओ, जाओ क्वालिटी की तरफ, क्वालिटी की तरफ। ठीक है, क्वालिटी। जैसे मैंने आपको ये बताया, एनडीटीवी की क्वालिटी ज्यादा है, अथॉरिटी ज्यादा है, गूगल भाई इस पे ट्रस्ट करता है। तो भाई अगर ये वेबसाइट आपको बैक लिंक देगी, क्या देगी? बैक लिंक। ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है क्या है? बैक लिंक है। जब एक वेबसाइट, क्या जब दूसरी वेबसाइट पे आपका लिंक प्रेजेंट हो, देख रहे हो राइट माइनर एक दूसरी वेबसाइट है, इस पे लिंक प्रेजेंट है, इस पे लिंक प्रेजेंट है इस वेबसाइट का, तो ये क्या है? बैक लिंक है। राइट माइनर पे बैक लिंक प्रेजेंट है, राइट माइनर पे क्या प्रेजेंट है? बैक लिंक प्रेजेंट है। ये सिंपल सी बात होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बहुत आसानी से बैकलिंक को समझ लिया क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझ लिया, क्वालिटी। क्वालिटी क्या भाई? सब कुछ है क्वालिटी। बिना क्वालिटी के कोई भी चीज काम की नहीं है। आपको क्वालिटी लिंक्स बनानी है। ठीक है, अगर क्वालिटी लिंक्स नहीं है, अगर क्वालिटी लिंक्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। क्वालिटी से ही काम होगा, क्वालिटी से ही असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वालिटी लिंक्स बनानी है। अगर आप 1,000 रद्दी लिंक बना लो, 1,000 फालतू लिंक बना लो, उसके बिहाफ में एक आप अच्छी लिंक बना लो, जैसे एनडीटीवी लिंक दे रही है, आज तक लिंक दे रही है, कई सारी वेबसाइट आपको लिंक दे रही है। ठीक है, तो क्या वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब चलते आगे। अब सवाल ये है भाई, एनडीटीवी मुझे क्यों लिंक देगा? एनडीटीवी मुझे क्यों लिंक देगा? आपका आगे फेसबुक, मतलब कोई भी वेबसाइट आपको क्यों लिंक देगी? देखो, पहला 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 देखो, एक चीज समझो, लिंक की खरीद फरोख्त भी होती है, सीधी सी बात है, खरीद फरोख्त भी होती है। अब एक चीज बताओ, सभी लोग चाहते हैं गूगल के टॉप पेज पे आना, क्यों? ताकि उनका धंधा बढ़े, ताकि उनका क्या बढ़े? धंधा बढ़े। ठीक है, ताकि उनका क्या बढ़े? धंधा बढ़े। आप सबको पता है यार, बैकलिंक बनाने से गूगल को फर्क पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं? पेड बैकलिंक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? लोग लेते हैं पेड बैकलिंक्स। ठीक है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है ना, आज तक हो गया, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी आपको क्या देती है? पेड बैकलिंक्स देती है। स्पेसिफिकली इस टाइप के बैकलिंक्स को बोलते हैं पीआर सबमिशन। क्या बोलते हैं? पीआर सबमिशन, प्रेस रिलीज बोला जाता है। इस टाइप के अगर आप कोई न्यूज वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बना रहे हो तो उसे बोलते हैं प्रेस रिलीज। ऐसे अलग अलग टाइप के बैकलिंक्स होते हैं, आर्टिकल सबमिशन होता है, गेस्ट पोस्टिंग होती है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, फ्री बैकलिंक भी होती है, पेड बैकलिंक भी होती है। पेड बैकलिंक जैसे मैंने आपको यही बता दिया, बड़ी बड़ी वेबसाइट क्या होगी? आपसे पैसा चार्ज करेगी। जो आप देखते हो ना भाई, हर एक छोटे मोटे, एक मतलब रद्दी बंदे का भी बंदा आर्टिकल आपको आज तक में मिल गया, एनडीटीवी में मिल गया। क्या इन्होंने ऐसा क्या फोड़ दिया भाई जो आज तक में आ गया? भाई कुछ भी नहीं किया होता है, मेरी गली का ही बंदा। क्या होता है भाई? पैसे का दम होता है, बस पैसे के दम पे तुम भी आर्टिकल छपवा सकते हो इस पे। कैसे करेंगे वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट आज का हमारा मुद्दा क्या था? मुद्दा हमारा ये था, बैक लिंक्स क्या है? अथॉरिटी ट्रांसफर करने के लिए। ऑन पेज एसईओ से भाई कुछ नहीं होगा। टाइटल में कीवर्ड्स दुनिया डाल रही है, यूआरएल में कीवर्ड्स दुनिया डाल रही है, मेटा डेटा में कीवर्ड्स दुनिया डाल रही है। लेकिन अगर दुनिया डाल रही है तो कैसे कैसे वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड होगी? कैसे 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 कैसे? तो इसके लिए एक ही तरीका है, बैक लिंक अथॉरिटी को बढ़ाओ और क्वालिटी अथॉरिटी को बढ़ाओ। दूसरी दूसरी वेबसाइटों पर जाकर लिंक बनाओ। एक चीज समझो, बैकलिंक का सीधा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। एक चीज समझो, किसी भी वेबसाइट पे, कोई भी दूसरी वेबसाइट जहां पे आप लिंक को चिपका सकते हो, जहां पे आप लिंक को चिपका सकते हो, वो एक टाइप का बैकलिंक है। ठीक है, वो एक टाइप का बैकलिंक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंस्टाग्राम के बायो में लिंक आती है, इंस्टाग्राम के बायो में आपको लिंक डालने का ऑप्शन होता है, वहां पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो। इंस्टाग्राम के बायो में आपको लिंक डालने का आता है, ठीक है, वहां पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो। ठीक है, वो क्या है? आपने इंस्टाग्राम पे जाके बैकलिंक बना दिया। फेसबुक में एक एक क्या कर दो? पोस्ट कर दो जिसमें अपने वेबसाइट का लिंक प्रेजेंट हो जाए। वो क्या हो जाएगा? वो आपका बैकलिंक हो जाएगा फेसबुक में। कोरा पे जाकर लिंक सबमिट कर दो। बस देखो, अलग अलग टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं।
फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट एक चीज समझो, लोगों को बेस कंसेप्ट नहीं पता होता बैकलिंक का। जहां पर भी आपको लिंक डालने का ऑप्शन आ रहा है, चाहे कमेंट में लिंक डालने का ऑप्शन आ रहा है, लिंक जहां भी आप डाल सको वहां पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो और वो एक टाइप की बैकलिंक बन जाएगी, बैकलिंक बन जाएगी। एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो मैं अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन कर देता हूँ, मैं किसको ओपन कर देता हूँ, इंस्टाग्राम, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन कर दिया, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे किसको ओपन कर दिया, इंस्टाग्राम। बहुत बढ़िया बात है, मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, अपनुदेश.com, ये क्या है, वेबसाइट है, ये क्या है, वेबसाइट है। बहुत बढ़िया बात है, ये हमारी वेबसाइट है। अब वेबसाइट पे क्या है, अब अपनुदेश.com का लिंक प्रेजेंट है इंस्टाग्राम पे, यानी कि बैकलिंक है, यही बैकलिंक है। और क्या है बैकलिंक, लिंक्डइन पे अगर मैं लिंक्डइन के प्रोफाइल में भी डाल देता तो लिंक्डइन पे क्या आ जाती, बैकलिंक आ जाती मेरी वेबसाइट की। तो इतनी आसानी से बैकलिंक बनती है। आपको लगता है बैकलिंक बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये देखो खुल गई वेबसाइट, बिल्कुल खुल गई वेबसाइट। तो इतने आसानी से बैकलिंक बना सकते हो। बैकलिंक क्या है, जहां पर भी आप लिंक को चिपका सको, जहां पर भी आप लिंक को चिपका सको, पिंटरेस्ट में लिंक को चिपका सकते हो बिल्कुल, तो वहां पे एक बैकलिंक बन जाएगी, ठीक है। बड़े बड़े लिंक्स कैसे बनाए, एनडीटीवी पे लिंक्स कैसे बनाए, आज तक पे लिंक्स कैसे बनाए, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कोई दूसरी वेबसाइट हमें क्यों लिंक देगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट मोटा मोटा क्या समझो, जहां पर भी लिंक को चिपका सको आप वो एक बैकलिंक है, वो एक बैकलिंक। जिस भी दूसरी वेबसाइट याद रखना, दूसरी वेबसाइट पे जाकर लिंक चिपका सको वो क्या है, बैकलिंक है। वहां पे आप एक बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है। अथॉरिटी बैकलिंक पे फोकस करना है, ठीक है, याद रखना, अथॉरिटी बैकलिंक पे फोकस करना है। गूगल का बोर्ड्स आए तो लगे भाई अथॉरिटी वेबसाइट पे लिंक बनाए है, चलो इसको रैंकिंग देते हैं, ठीक है। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया, बैकलिंक के बहुत बढ़िया ज्ञान को डिस्कस किया। और भी बैकलिंक का ज्ञान रहता है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।